हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी स्टडी पॉइंट में। हमारा टॉपिक चल रहा था बट्टा, जिस डिस्काउंट यानी बट्टा डिस्काउंट। हमने हमारी जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें देखा था कि बट्टे को हम निकालने के लिए अगर हमारे पास दो चीज़ें गिवन है तो हम बट्टा आसानी से निकाल सकते हैं। तो बट्टा निकालने का जो सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा था वो था अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और जो बट्टा होता है हमारा बट्टा जो होता है वो जो प्राइस जो लिखी हुई है हमारी किसी चीज़ पे, जो चीज़ हम मार्केट से ले रहे हैं उस पर जो चीज़ प्राइस लिखी हुई है उस प्राइस से जो जितने कम में वो देता है तो वो जो चीज़ होती है वो कहलाता है हमारा बट्टा। जैसे हमने देखा था 500 रुपये की कोई चीज़ है वो दे रहा है 450 रुपये में हमें, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 50 रुपये, यानी कि जो बट्टा होगा उस पर वो होगा 50 रुपये। तो हमने हमारे लास्ट वाली क्लास में देख लिया था कि हम बट्टे परसेंटेज बट्टा किस तरीके से निकालेंगे। और हमने ये भी देखा था कि अगर हमें दो क्रमागत दो बट्टे दिए हुए हैं 10% और 20% का कोई क्रमागत बट्टा दिया हुआ है तो जो इन दोनों जो क्रमागत बट्टे हैं तो इनके जो समतुल्य जो बट्टा होगा, समतुल्य बट्टा निकालने के लिए हमने देखा था कि एक फॉर्मूला था हमारे पास। हमने इसको x माना इसको y माना, तो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये करके हमने इसका समतुल्य बट्टा निकाला था। और हमने देखा था कि अगर हमें अंकित मूल्य निकालना है और हमें बट्टा दर दी हुई है तो हमें अंकित मूल्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था अंकित मूल्य तो बट्टा इंटू 100 अपॉन बट्टा दर। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के थ्रू हम हमारा अंकित मूल्य निकाल लिया करते थे। और उसके बाद में हमने देखा था कि अगर हमारे पास ये तो दो बट्टे दिए हुए हैं, दो से ज़्यादा क्रमागत बट्टे दिए हुए हैं एक्स वाई एंड जेड, एक्स 3 बट्टे दिए हुए हैं x%, y% एंड z%, तो इनके जो समतुल्य बट्टा होगा वो निकालने के लिए हमने दो तरीका देखा था। एक तो देखा था तो हम x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, इस तरीके से पहला वाला निकालेंगे इन दोनों से। फिर इसको हम टोटल जिसको आएगा हम इसको कैपिटल X मान लेते हैं इस वाले को, तो इससे फिर हम सेकंड वाला निकालेंगे कैपिटल X प्लस जेड माइनस कैपिटल X इंटू वाई अपॉन 100, इससे हमारा आंसर निकलेगा। यानी कि ये दोनों हमारे फिर बाद में यूज़ आएंगे। पहले तो एक्स वाई का निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में हम जो एक्स वाई से निकला था उसको हमने कैपिटल एक्स ले लिया था उसका, और फिर जेड परसेंटेज, तो दोनों का निकालेंगे तो हमारे पास समतुल्य बट्टा आ जाएगा। और अगर हम इसको इस तरीके से भी नहीं करते तो हमारे पास एक और फॉर्मूला, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 100 माइनस 100 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एक्स अपॉन 100, 100 माइनस वाई अपॉन 100 एंड 100 माइनस जेड अपॉन 100। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अगर 3 तरह के बट्टे दिए हुए हमारे पास तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला। तो इससे जो वैल्यू आएगी हमारी परसेंटेज में आती है। तो ये हमने हमारी लास्ट वाली क्लास में देख लिया था। तो हम इससे आगे हमारा सेशन शुरू करते हैं। हम हमारा सेशन। क्वेश्चन है हमारे पास, राम ने एक खिलौना अंकित मूल्य पर 25% के डिस्काउंट पे खरीदा। जो उसका अंकित मूल्य था उससे 25% के डिस्काउंट पे खरीदा। उसने उसे 900 रुपये में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया। तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करो। या तो हम इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अंकित मूल्य 100 मान के उस पर 25% की छूट दे देते हैं। या फिर हम क्वेश्चन को इस तरीके से करें कि 900 रुपये में बेचकर 20% का लाभ होता है। तो या तो सबसे पहले हम उसका सीपी निकाल लेते हैं। इसके लिए हम देखते हैं 20% का हमें दिया हुआ है प्रॉफिट और 900 रुपये में बेचकर, यानी कि जो अंकित मूल्य पूछ रहा है वो तो उसने 900 रुपये में बेचा है तो उसने उसको खरीदा कितने में होगा। इसके लिए हम उसको सीपी निकालेंगे क्योंकि जो उसने खरीदा है वो सामने वाले का एसपी होगा, तो 25% का जो आएगा वो उसमें से आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि 20% इक्वल टू 900 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये गए से 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू आएगी 4500 माइनस 5x, 5x इधर आ जाएगा 6x इक्वल टू 45,000, x इक्वल टू 4500 हो गया। तो 4500 अपॉन 6, तो ये इससे कैंसिल होगा लगभग 150 टाइम्स, 750 टाइम्स, सॉरी 750 टाइम्स। तो इसका जो इसके लिए जो सीपी आएगा वो आएगा 750। अब जो इसका सीपी जो आएगा वो उसके लिए एसपी है, तो इसका सीपी उसके लिए एसपी होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हमने माना है यहाँ पे जो अंकित मूल्य पूछ रहा है हमसे वो माना हमने एक्स,
25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 75% में वो चीज़ बेची और वो चीज़ बेचने के बाद में वो चीज़ गई है 750 रुपये में, तो इससे गया है 10 टाइम्स। तो x की वैल्यू 10 इंटू 100 इक्वल टू 100 रुपीज़ में उसने वो चीज़, जो अंकित मूल्य उस चीज़ का खिलौने का, वो आएगा हमारे पास 1000 रुपये। हम या तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करें, नहीं इस तरीके से नहीं करते तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक अप्रोच और देखते हैं। वो अप्रोच है हमारे पास कि MP इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस जो यहाँ पे इसने डिस्काउंट दिया है वो, इंटू 100 अपॉन 100 प्लस, यहाँ पे क्योंकि इसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस आएगा 100 प्लस प्रॉफिट। अगर यहाँ पे लॉस लिखा होता तो 100 माइनस लॉस कर देते, 100 प्लस प्रॉफिट इंटू SP, जो ये यहाँ पे 900 रुपये लिखा हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इससे। 100 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस D 75 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20 यानी कि 120 इंटू 900, 75 से 4 टाइम्स 3 टाइम्स 4 से 30 टाइम्स 390 हो गया दोनों, 90 से ये जाएगा लगभग 10 टाइम्स, तो 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000 रुपीज़ उसका SMP होगा। अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं तो उससे ज़्यादा बेटर है कि हमारा जो शॉर्ट फॉर्मूला जो हमने लिया हुआ है इससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन फिर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ राम ने एक खिलौना अंकित मूल्य पर 25% की छूट पे खरीदा है, उसने उसे 900 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया। लेकिन यहाँ पे जो बोला उसने अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ खरीदा है, तो उसने जो खरीदा है वो उसके लिए, जो उसने खरीदा वो उसके लिए CP है, लेकिन सामने वाले के लिए वो SP होगा। बट आगे लिखा हुआ उसने 900 रुपये में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया, यानी कि उसने खरीद के सामने वाले किसी और को उसने बेच दिया, तो उसने 900 रुपये में बेचकर उसको 20% का लाभ हुआ। तो 20% का जो लाभ हुआ है इसका मतलब उसने जो खरीदा है, वो जो खरीदा है सामने वाले से, वो रेट हमें निकालनी होगी क्योंकि उसी पे ही उस चीज़ का अंकित मूल्य निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले उसका CP निकालेंगे, जो उसका CP होगा तो जहां से उसने खरीदा है वो उसके लिए SP होगा, तो वो SP इसके अंकित मूल्य के 25% के बराबर होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है किसी वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाकर, यहाँ पे बोल रहा है कितना बढ़ाकर लिखा जाए कि 10% की छूट देने पर भी 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि उसे जो प्रॉफिट हो रहा है 100 पे 120 रुपये का, और वो जो खरीद रहा है, वो जो दे रहा है उसे 10% की छूट पे यानी कि 90 रुपये में इंटू 100, ये निकलेगा हमारा MP, क्योंकि 90 रुपये में वो बेच रहा है, जो खरीद रहा है 10% की छूट देकर भी उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 90 रुपये में बेचकर भी उससे 20 रुपये जो ऊपर 120% है जो उसका प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120/90, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 टाइम्स 3 टाइम्स यानी कि 400/3। अब 400/3 तो आया इसका टोटल। अब हमें निकालना है कितने परसेंट का प्रॉफिट, जो परसेंटेज का जो कितना बढ़ाकर लिखेगा वो कितना बढ़ाकर, तो उसमें परसेंटेज कितना बढ़ाकर लिखना है, तो यानी कि 400/3 हर चीज़ हमारी टोटल हमने यहाँ पे जो माना था वो माना था हमने 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ माना था। तो 400/3 माइनस 100, तो 300 माइनस 400 माइनस 300 यानी कि 100/3 इक्वल टू 33 1/3%। उसे उसका जो मूल्य है वो बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, जब जाकर के उससे 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ होगा। एक क्वेश्चन करने का तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है हमारा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ उसकी जो छूट दी है डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100, या तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज में लेंगे तो उससे हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। हम लिखते हैं डिस्काउंट 10 प्लस 20/100 माइनस 30 इंटू 100, सोल्व करेंगे 30, सॉरी यहाँ पे 10 है, 100 माइनस 10% की छूट, 30/90 इंटू 100 ये जाएगा इससे 3 टाइम्स इक्वल टू 100/3 बराबर 33 1/3% हमारे पास उस मूल्य को बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, जब जाकर के 10% की छूट के साथ 20% का प्रॉफिट मिलेगा। तो दोनों के में से कोई सा भी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, एक दुकानदार घड़ी के अंकित मूल्य पर 5% छूट देता है, यदि वह 7% छूट देता है तो पहले से उसे 15 रुपये कम लाभ होता है। यहाँ लिखा अंकित मूल्य पर 5% छूट देता है और वो 7% छूट दे तो उसे 15 रुपये कम प्राप्त होते हैं।
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दोनों मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसको बेसिक अप्रोच, यानी कि हमने जो यहाँ पे माना है, माना अंकित मूल्य जो है उसका वो है 100, या हम मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य x रुपये है, तो 5% की छूट देता है, यानी कि 5x/100। यदि वह 7% छूट दे तो 5x/100, तो 7x/100 माइनस 5x/100 इक्वल टू दे रखी है वैल्यू 15 रुपये, कि 15 रुपये कम लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 5 रुपये की छूट देता है और वह 7 रुपये की छूट पहले दे तो उससे पहले से 15 रुपये लाभ कम प्राप्त होता है। तो 7x माइनस 100 माइनस 5x अपॉन 100 इक्वल टू 15, तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 1500, डबल जीरो उधर चल गई, 2x इक्वल टू 1500, x इक्वल टू 750 रुपये। एक तो हमारे पास ये तरीका है, उसने बोला हुआ है कि अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट दे तो पहले से उससे 15 रुपये कम प्राप्त होता है, यानी कि जो 5% की छूट दे रहा था जब उसे जो मूल्य मिल रहा था और अब वो जो 7% की छूट दे रहा है, तो पहले वाले मूल्य से और अभी वाले जो मूल्य है उसमें उसे 15 रुपये कम लाभ प्राप्त होता है। तो हमने देखा 7x/100 माइनस 5x/100 इक्वल टू 15, तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 1500, 2x इक्वल टू 1500 और x इक्वल टू 750। ये तो हमारा हुआ एक क्वेश्चन को करने का एक मेथड। हमारे पास दूसरा मेथड है, यहाँ दिया हुआ है 7% एंड 5%। जब 7% माइनस 5% की वैल्यू दी हुई है हमें 15 रुपीज़, यहाँ दिया है 15 रुपये कम, तो जब 2% की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ से 15 रुपये, तो हमने जो यहाँ पे अंकित मूल्य माना था वो यहाँ पे हम अंकित मूल्य मानते हैं, टोटल अंकित मूल्य हमारे पास है 100 रुपीज़। तो 7% माइनस 5% इक्वल टू 15 रुपीज़, 2% की वैल्यू आ गई हमारे 15 रुपीज़। तो हमें निकालना है अंकित मूल्य, तो यानी कि 100 रुपये की वैल्यू निकलेगी 15/2 इंटू 100, तो ये जाएगा 50 टाइम्स, तो 15 इंटू 50 750 रुपीज़। जो इससे हमारा अंकित मूल्य आएगा वो आएगा हमारे पास 750 रुपये। तो हमारे पास दोनों मेथड एक जैसे, हमने इस मेथड में बस इतना किया है कि 7x माइनस 5x इक्वल टू 15 लिखा हुआ है, दोनों का हमें डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमें निकालना, हमने जो अंकित मूल्य माना था 100 रुपीज़, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन है हमारे पास 10,000 रुपये अंकित मूल्य पर क्रमशः दो कंपनियां, यानी कि जो 10,000 रुपये दोनों कंपनियों का अंकित मूल्य है। पहली कंपनी 10% और 30% की छूट देती है, दूसरी कंपनी 40%, 5% और 5% की क्रमिक छूट देती है। तो बोल रहा है कि अच्छे विकल्प को चुनने पर अतिरिक्त छूट क्या है, मतलब दोनों विकल्प हम चुनेंगे तो उसमें से हमें छूट क्या मिलेगी, दोनों विकल्प चुनने पर हमें जो छूट मिलेगी वो क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम देखते हैं, हमें यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली जो कंपनी है उसके लिए निकालते हैं हम, तो 10,000 इंटू 100 माइनस 10 इंटू 100 माइनस 10 इंटू 100 माइनस 30 अपॉन इसका 100 इंटू 100 इंटू 100, ये हमारे पास 2 टाइम्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 90 इंटू 90 इंटू 70 अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, तो 81 इंटू 7 तो 5, यानी कि 5,650 रुपये तो आया फर्स्ट कंपनी वाले का, जो उसने जो छूट दी थी उससे। अब हम निकालेंगे यहाँ से हमारे जो सेकंड कंपनी एक और दी हुई है, तो 10,000 इंटू 40 100 माइनस 40 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 5 इंटू 100 इंटू 100 माइनस 5 अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो दोनों टाइम्स कैंसिल आउट, तो यहाँ से मिलता है हमें 60/100 इंटू 95/100 इंटू 95/100, कैंसिल आउट, जीरो से जीरो, 2 से जाएगा 2 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स, 9 टाइम्स, यानी कि जो मिलेगा 3 इंटू 95 इंटू 19 अपॉन 100 इंटू 100, ये वाली वैल्यू हमें इससे मिलेगी, नीचे वाले से, सेकंड वाली जो कंपनी है उससे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे तो जीरो आनी नहीं है, तो ये वाली वैल्यू मिलेगी हमें डायरेक्ट ही, क्योंकि जीरो से जीरो हमारी 2 टाइम्स तो डबल जीरो कैंसिल आउट चुकी थी, और 10 से 10 कैंसिल, तो 3 इंटू 95 इंटू 19, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा लगभग ये 5415 रुपये इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, 5415 रुपये। जब हम
अब 5415 रुपये आई है, तो ये दोनों कंपनियों का बोल रहा है कि दोनों कंपनियों से क्या क्या वैल्यू आई है, तो अच्छे विकल्प को चुनने पर अतिरिक्त छूट क्या होगी। तो जब ये दोनों कंपनियों की वैल्यू निकली है, तो हम इसको निकालने के लिए जब हम बचत निकालेंगे, तो बचत आएगी हमारे पास 5650 माइनस 5415 रुपये, तो 5, 3 एंड 2, तो जो 235 रुपये, सॉरी यहाँ पे कहीं गलत हो गया, 7 आएगा यहाँ पे 7, तो 5670, तो यहाँ पे हमें मिलता है 5, यहाँ मिलेगा हमें 5, तो इससे जो हमारा आंसर आएगा 255। तो हमने क्वेश्चन वापस देखते हैं एक बार। दो कंपनियां दी हुई है, 10,000 रुपये का अंकित मूल्य है, दोनों कंपनियों में उसकी अलग अलग क्रमिक छूट दी हुई है। अब वो बोल रहा है कि अच्छे विकल्प को चुनते हुए अतिरिक्त छूट क्या है। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले पहला वाला जो कंपनी थी उसने जो छूट दी हुई थी उससे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 5,670 रुपये छूट देने के बाद में जो वैल्यू आती है, और सेकंड वाले में जो छूट देने के बाद वैल्यू आती है 5,415 रुपये। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करके निकालेंगे कि दोनों में से जो कंपैरिजन पे जो बचत मिल रही है हमें, वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इससे जो हमारी बचत मिलती है वो मिलती है हमें 255 रुपये। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है 5,000 रुपये की एक वस्तु 3 क्रमिक बट्टों पर 3,000 रुपये में बेची गई है। 2 क्रमिक बट्टे दिए हुए 20% और 10% थे। तो बोल रहा है कि उसमें जो तीसरा बट्टा था वो तीसरा बट्टा क्या होगा। अब तीसरा बट्टा हमें निकालना है, तो 3,000 रुपये में बेची गई है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 5,000 इंटू 2 बट्टे दिए 100 माइनस 20/100 इंटू 100 माइनस 10/100 इंटू 100 माइनस एक्स मान लेते हैं लास्ट तीसरे वाले बट्टे को। ये बेची गई है हमारे 3,000 रुपये में, ये चीज़ बेची गई है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो 5,000 इंटू 80/100 इंटू 90/100 इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100 इक्वल टू 3,000। अब 20 से 20, 10 से 10 भी, 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल आउट, 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल आउट। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 5 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 3,000। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 6 टाइम जाएगा तो 600 मिल गया। 9 है हमारे पास, तो 9 3 से 3 टाइम्स, 3 से 20 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स एंड 4 से 5 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, यानी कि 100 माइनस एक्स यहाँ पे अपॉन 5 इक्वल 5 इधर जाएगा हमारा, तो 5 इंटू 5 हो गया 25। इधर हमारे इंटू में लिखा हुआ था 3 इधर जाएगा, तो यहाँ पे नीचे इंटू में 3 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इस तरीके से बनेगी 3 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल टू 5। तो 5 उधर गया 25, 3 अपॉन में, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25 अपॉन 3। तो आगे सोल्व करेंगे तो 25 अपॉन 3, इसको या तो हम पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। 25 अपॉन 3 लगभग हमारे पास मिलेगा हमें जो 100 अपॉन 25, यहाँ पे हमारे आएगा 200। 600 को काटेंगे तो 200 टाइम्स जाएगा, 600 से 3 से 200, और जब 2 से 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 50 टाइम्स, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 50, तो यहाँ पे 250 अपॉन 3 मिलेगा हमें। तो 250 अपॉन 3, तो x माइनस एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 250 अपॉन 3, इधर जाएगा हमारे पास माइनस 100, तो माइनस एक्स इक्वल टू 250 माइनस 300 अपॉन 3, तो माइनस है माइनस, तो माइनस की वैल्यू आएगी हमारे पास, तो x इक्वल टू 50 अपॉन 3 इक्वल टू हमारे पास लगभग आएगा ये 162/3%, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो क्वेश्चन को फिर देखते हैं हमने किस तरीके से सोल्व किया। हमने लिखा कि चीज़ वो 5,000 रुपये में खरीदता है 3 बट्टों के साथ में, तो 3 बट्टे लगा दिए, एक जो 2 बट्टे दिए हुए थे हमने लिख दिया, और तीसरा वाला बट्टा हमने एक्स मान लिया, और उसके बाद में उसको बेची जाती है 3,000 रुपये में। जब हमने यहाँ पे कैंसिल आउट किया था, तो ये कैंसिल आउट में हमारी थोड़ी दिक्कत हो गई थी कि हमने जो इससे कैंसिल आउट किया था हमने इसको 20 टाइम कर दिया, लेकिन 200 टाइम्स होगा, 3 से 600 200 टाइम, और फिर 4 से कैंसिल आउट किया 50 टाइम्स, तो हमारे 100 माइनस एक्स की वैल्यू आई 250 अपॉन 3। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 16.2/3% हमारी इसकी वैल्यू निकलेगी। तो जो तीसरा वाला जो बट्टा आएगा हमारे पास, जो तीसरा वाला बट्टा वो 16 से ही 2/3% वाला आएगा। तो पहला बट्टा 20%, दूसरा 10% और तीसरा आएगा 16 से ही 2/3%।
जब इस पे जब ये तीनों बट्टे लगेंगे, जब वो चीज़ हमें 3,000 रुपये में मिल जाएगी।